नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप सभी शहरवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शुरू। आम चुनाव सिर पर, तेजी से पूरा किया जाएगा मूल्यांकन। सुरक्षा का भरोसा दिलाने पुलिस का फ्लैग मार्च। होली पर्व के लिए शहर में 1000 जवान तैनात। बिना अनुमति पूल पार्टी पर सख्त हुआ प्रशासन। पुलिस की रेड। होटल पेटिशन पर आचार संहिता उल्लंघन की कार्यवाही। और बिलासपुर प्रेस क्लब में हुआ परंपरागत फाग आयोजन। कवि सम्मेलन में होली के कई रंग। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। जिले के दोनों केंद्रों में पहले दिन हाई और हायर सेकेंडरी की 1400 उत्तर पुस्तिकाएं जांची गई। दूसरे दिन रविवार को भी मूल्यांकन कार्य जारी रखा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तेजी से काम पूरा करने का लक्ष्य है। इस साल लोकसभा चुनाव के चलते बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य 1 महीने पहले शुरू कर दिया है। जिले में बनाए स्वामी आत्मानंद लक्ष्मीबाई कन्या और मल्टीपर्पज स्कूलों में 1400 कॉपियों की जांच पहले दिन की गई। दोनों केंद्रों में मूल्यांकन करने 450 शिक्षक और व्याख्याता कार्य में लगाए हैं। होली त्योहार के बाद ये संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे जांच कार्य में तेजी आएगी और लक्ष्य के मुताबिक बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन अप्रैल महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सर, हमने पहले दिन 1 घंटे का ब्रीफिंग दिया, किस प्रकार से आपको कॉपी चेक करनी है, सारी जानकारियाँ दी। माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो निर्देश मिला है उन निर्देशों के बारे में से चर्चा की और पहले दिन हेड डिप्टी बनाया गया और सभी को 5-5 कापियाँ दी गई। इस प्रकार से हम लोगों के पास में 160 वेलवर आए हुए थे। लगभग 700 की कापियाँ जचवाए हैं। पहले दिन 5 कापी, दूसरे दिन 10 कापी का टारगेट। उसके बाद तीसरे दिन से हम लोग का टारगेट है पहले हाफ में 20 कापी, दूसरे हाफ में 20 कापी। इस प्रकार से 30 से 40 कापी जचवाने का टारगेट हमने रखा है। पहले लॉट में लगभग 55,000 कापियाँ हम लोग के पास में आई हुई है और सेकंड लॉट अभी आना बाकी है। उसमें देखते हैं कितनी कापियाँ आती है। हमने 55,000 का लक्ष्य के लिए हमने अपना टीम बना लिया है और उसकी किस प्रकार से चेक करवाने हैं समय के साथ में वो हमने तैयारी पूरी कर ली है और समय के साथ में हम लोग का मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल से पहले किस्त में MLB केंद्र को 55,000 और मल्टीपर्पज में 82,000 उत्तर पुस्तिकाएं जांचने भेजी है। 10वीं क्लास की जांच में ज्यादातर शिक्षक हैं, जबकि 12वीं के लिए व्याख्याता ड्यूटी में लगाए हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तिफरा के शासकीय दृष्टि व श्रवण बाधितार्थ विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ। यहां पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से लोगों को चुनाव में मतदान करने संदेश दिया। यहां बनाए सेल्फी जोन में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सेल्फी ली। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिंडडी में भी स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ स्व सहायता समूह की दीदियों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सामूहिक रूप से 100% मतदान करने की शपथ ली। इस दौरान सुवा नृत्य और मानव श्रृंखला बनाकर कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया। सभी ने स्वीप होली मनाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नए और वरिष्ठ मतदाताओं का यहां सम्मान भी किया गया। मैं भारत है मुझ में, मैं ताकत है मुझ में, हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा देवो हस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जागो हमन, भारत सिंहपुर शहडोल बंधवा बारा के बीच नई बनी तीसरी लाइन का सेफ्टी कमिश्नर BK मिश्रा ने निरीक्षण किया। ट्रेनों की संख्या और गति बढ़ाने लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। जल्दी इस लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर कटनी स्टेशन के मध्य विद्युतीकृत तीसरी लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।
यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सिंहपुर शहडोल बंधवा बारा स्टेशन के मध्य 14 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तीसरी लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान श्री मिश्रा ने पैनल रूम, स्टेशन और संपूर्ण यार्ड का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने नई लाइन का मोटर ट्रॉली से भ्रमण किया। इसके बाद उन्होंने परिचालन एवं संरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर अधिकारियों से चर्चा की। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें होली की पूर्व संध्या पर होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। रविवार को शहर के हर गली मोहल्ले में नगाड़े की थाप सुनाई दी। रंगोत्सव के लिए बच्चे, युवा, महिलाएं और बूढ़े उत्साहित हैं। होलिका दहन के लिए शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में लकड़ियों का ढेर लगाकर इसे कंडे से सजाया गया था। भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी होलिका की मूर्तियां शहर में जगह जगह दहन के लिए सजाई गई। शहर में इस बार 500 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन किया गया। लकड़ियों के साथ गौकाष्ठ की होलियां तैयार की गई थी। सामूहिक रूप से विधिवत पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया गया और इसकी परिक्रमा कर लोगों ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने होली के आगामी 3 दिनों तक सुरक्षा के लिए जिले में 1000 जवानों को तैनात किया है। सभी जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति और सद्भाव का संदेश देकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। होली पर्व के मद्देनजर रविवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान शहर के चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। रंग के त्योहार में भंग पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। नेहरू चौक, सीपत चौक, महाराणा प्रताप चौक, पुराना बस स्टैंड, मंदिर चौक, राजकिशोर नगर सहित प्रत्येक चौक चौराहों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस जवानों की कमी की वजह से बाहर से 200 जवान बुलाए गए हैं। 50 से अधिक पेट्रोलिंग पार्टियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पेट्रोलिंग वाहन 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में जिले के क्षेत्रों में राउंड लगाएंगे। होली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज अभी से लेकर परसों तक रहेगी और करीब 1000 जवान, कुछ बाहर से भी हमको जवान मिले हैं और हमारे पास करीब 12-13 गेस्टेड ऑफिसर हैं, डीएसपी रैंक के अफसर हैं और एडिशनल एसपी रैंक के अफसर मिले हैं और कई इंस्पेक्टर मिले हैं। तो इस प्रकार से राउंड द क्लॉक की ड्यूटी लगाई जा रही है। होली पर्व पर फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने सभी से शांति ढंग से त्योहार मनाने अपील की। वहीं अपराधियों और हुड़दंग मचाने वालों को शांति व्यवस्था बनाने कड़ी हिदायत दी गई। बिलासपुर पुलिस के पास जिले में करीब 500 से अधिक स्थानों पर होली दहन की सूची है। इसके हिसाब से 1000 जवानों को तैनात किया गया है। इनकी ड्यूटी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई है। वहीं 50 पेट्रोलिंग गश्त दल की ड्यूटी लगाया गया है। किसी भी क्षेत्र में विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पुलिस ने चुस्त दुरुस्त जवानों की तैनाती कर रखी है। के माध्यम से अपील है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही उल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाएं। किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई ऐसी सूचना मिलती है जिसमें कि असामाजिक तत्व के द्वारा कोई डिस्टर्बेंस किया जाता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें 112 पे कंट्रोल रूम को, जिससे कि तुरंत पुलिस पहुंचेगी। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि विद इन रिस्पॉन्स टाइम में पुलिस पहुंचे, जिसके लिए अतिरिक्त 50 से अधिक पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई जा रही हैं। ट्रैफिक में हमारे एडिशनल एसपी लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं अपने स्टाफ के माध्यम से, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग करते हैं। शराब पीकर गाड़ियां चलाने से अनेक एक्सीडेंट हुए हैं, पिछले जितनी भी हिस्ट्री निकाली गई है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। होली पर्व के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने सभी से शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की है। वहीं सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना हो, इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दें। इसके साथ ही थानों में और पुलिस लाइन में रिजर्व बल भी रखा गया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए चकरभाटा पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस दौरान गुंडा बदमाश रंग में भंग न डाल सकें, इसका उचित प्रबंध किया गया है। त्योहार के पूर्व नगर में पुलिस का फ्लैग मार्च निकला। यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने दुकानदारों को सहयोग करने कहा है। अगले दिन पुलिस ने चकरभाटा कैंप में सड़क किनारे खड़े बेतरतीब वाहनों पर कार्यवाही का डंडा चलाते हुए मालिकों को समझाइश दी। लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है, खास त्योहार के समय बाजार में उमड़ने वाली भीड़ और सार्वजनिक स्थानों में खड़े वाहनों से सभी परेशान होते हैं। व्यवस्था बनाने पुलिस को कड़ाई बरतनी पड़ी।
होली पर्व के मद्देनजर स्टेशन व ट्रेनों की सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। शनिवार को रेलवे के दोनों सुरक्षा विभाग आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने पार्सल, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय से लेकर चप्पे चप्पे की जांच की। इस दौरान यह भी देखा गया कि कोई यात्री शराब या नशे का सामान लेकर यात्रा तो नहीं कर रहा। शनिवार दोपहर से दोनों सुरक्षा विभाग की टीम स्टेशन में सघन जाँच में जुटी रही। सबसे पहले प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। इस दौरान संदेही लोगों से पूछताछ की गई और उनके पास रखे लगेज की जांच भी की गई। होली को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया स्टेशनों में। भीड़ भाड़ वाली जगहों में गाड़ी को चढ़ते उतरते समय ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही पार्सल की चेकिंग सब जगह चेक किया जा रहा है। होली के दिन अलग से बल लगा करके नज़र रखी जाएगी ताकि आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का न हो जो है। शहर की गली मोहल्लों में फागुन का रंग चढ़ने लगा है। सभी तरफ होली पर्व मनाने उत्साह है। शाम होते ही चौक चौराहे और मोहल्लों में फाग मंडलियां सज रही हैं। घर घर फाग का स्वर गूंजने लगा है। नगाड़े की थाप पर परंपरागत फाग गीतों की मस्ती सर चढ़कर बोल रही है। लोग एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गया है। इस दौरान तिफरा स्थित होटल पैट्रिशियन में धड़ल्ले से पुल पार्टी चल रही थी। खबर मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने यहां दबिश दी और संभ्रांत घरों के युवाओं को समझाइश दी। होटल प्रबंधन पर आचार संहिता का उल्लंघन की कार्यवाही की है। पुलिस ने यहां लगे साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया है। सीएसपी उमेश प्रसाद गुप्ता, तहसीलदार अतुल वैष्णव, टीआई भारती मरकाम समेत जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी कार्यवाही में शामिल थे। यहाँ एक स्विमिंग पूल के पास एक पार्टी की जा रही थी। प्रोबेबली वो प्री होली पार्टी काइंड ऑफ आयोजन किया गया था, जिसकी कोई अनुमति प्रदान नहीं
की गई थी और स्विमिंग पूल के पास में ही अवैध रूप से खुलेआम शराब पिलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस की टीम ने रेड किया और रेड के दौरान जो पार्टी में शामिल लोग थे वो भाग गए और आयोजकों में कुछ को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला बस्ती में गांजा खपाने आए अधेड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बद्री विशाल राठौर खोड़री का रहने वाला है। जब्त 4 किलो गांजा की कीमत 40,000 रुपए आकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गांजा खपाने यहां आया था। सिविल लाइन पुलिस इस मामले में आरोपी के सहयोगी की तलाश कर रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुराना बस स्टैंड में जल निकासी की समस्या काफी पुरानी है। नालियों की सफाई से नाला निर्माण कराने का फायदा नहीं हुआ। अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, ऐसे में जल जमाव होना भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। जिला अस्पताल के सामने राजीव प्लाजा की तरफ नाली जाम होने से गंदगी पसरी है। इससे उड़ती दुर्गंध से दुकानदार एक हफ्ते से परेशान है। ओवरफ्लो नाली का दूषित जल सड़क तक फैला हुआ है। यह देख आते जाते लोग हैरान हैं। दुकानों के सामने पसरी गंदगी के कारण ग्राहक यहां तक नहीं पहुंच पाते। इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगर निगम के सफाई विभाग से स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर समस्या बनी हुई है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शुरू। आम चुनाव सिर पर, तेजी से पूरा किया जाएगा मूल्यांकन। सुरक्षा का भरोसा दिलाने पुलिस का फ्लैग मार्च। होली पर्व के लिए शहर में 1000 जवान तैनात। बिना अनुमति पूल पार्टी पर सख्त हुआ प्रशासन। पुलिस की रेड। होटल पेट्रिशियन पर आचार संहिता उल्लंघन की कार्यवाही। और बिलासपुर प्रेस क्लब में हुआ परंपरागत फाग आयोजन। कवि सम्मेलन में होली के कई रंग। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर प्रेस क्लब में हर साल की तरह इस वर्ष भी फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। पंडित शिव कुमार तिवारी और उनकी टीम ने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी फाग की शानदार प्रस्तुति दी। इससे पहले दूर दराज से पहुंची कई फाग मंडलियों ने नगाड़े की धुन पर एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुति दी। बिलासपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली पर्व पर फाग गायन स्पर्धा का आयोजन किया गया। श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इन मंडलियों को पुरस्कृत किया गया। वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी के मार्गदर्शन में निर्णय समिति गठित की गई। रविवार दोपहर से देर शाम तक यहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने फाग गीतों का आनंद लिया। प्रस्तुत है सीसीएन लोकस्वर टीवी की ओर से कवि सम्मेलन। स्थानीय कवियों ने होली पर्व को अपनी कविताओं, गीत और छंदों में समेटा है। इसमें त्योहार की महक, व्यंग की बौछार है। आइए इसका आनंद लेते हैं। आज सीसीएन लोकस्वर के समस्त श्रोताओं को और दर्शकों को होली के इस पावन अवसर पर हम हार्दिक बधाई देते हैं और मजा लेते हैं कवि सम्मेलन का। आइए हम पहले यहाँ होली का कुछ उत्सव मनाएं, उसके बाद होली के संग हम मिलकर के जुड़े और खेलें होली। आज इस होली के मस्ती भरे त्यौहार में
मैं आप लोगों को बतला दूं कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम मांग करके नहीं खाते, लूट करके खाते हैं। क्या बात है। जबरदस्ती का त्यौहार होता है ये, जोर जबरदस्ती का त्यौहार होता है। और उसके बाद भी मित्र अपनी सिक्योरिटी देता है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मन हो चाहे तन हो या ना हो, लेकिन होली के इस अवसर पर हम जुड़े हुए हैं। दूर खेत में पपीहा पेड़ के ऊपर चढ़ करके पी 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 का राग अरापता है, तो यह राग नहीं है, यह हमें संकेत देता है कि आओ जीवन के रस को पी लो। वाह। जिसने जीवन के रस को पिया वही इस जीवन से तरा, और जिन्होंने पीने पे हिचकिचाया वह जीवन भर तरसते रहा। क्या बात इस जीवन के रस को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। और होली का यह त्यौहार बड़ा विरोधाभासी त्यौहार होता है। हम रंग लगाते हैं अपने मित्रों के गाल पे हरा, और जोर से ललकार कर कहते हैं लाल है, लाल है, लाल है, लाल है। होली है। और मित्र हमारा स्वीकार कर लेता है कि हरे रंग को भी कि आपने लाल रंग लगाया है। ये होली का उन्माद होता है। इस होली के उन्माद में और एक बात आपको बतला दूं कि होली का त्यौहार जीवन के यथार्थ को बतलाता है, सच्चाई को स्वीकारने के लिए यह त्यौहार आता है। क्योंकि हम जिंदगी जीते हैं कपड़े बदल बदल कर, हम जिंदगी जीते हैं कपड़े बदल बदल कर, वो एक दिन ले जाएंगे एक ही कपड़े में कंधे बदल बदल। ये होली की वास्तविकता। हम जब जन्म लिए हैं तो हमें जाना भी है, लेकिन जन्म और जाने के बीच में हम इतना सौहार्द बना ले, इतना प्यार बांट दें कि लोग हमें जाने के बाद भी हमेशा याद रखें। फागुन आया इस बरस कसकर लगा लो अंग। सोनी जी, फागुन आया इस बरस कसकर लगा लो अंग, ना जाने अगले बरस किसका छूट जाए संग, ना जाने किसका छूट जाए। इसलिए ये फागुन का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। और इस त्यौहार की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ एक महिला स्वर से, कोकिला स्वर से। हमारे बीच में बैठी हुई है श्रीमती धनेश्वरी सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों की बरसात हो होली में, प्रेम भरा जीवन हो झोली में, दुख बैर छट जाए मन से, मृदु सरस मधुर झरे बोली में। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चलते हैं हम रंगों की होली में। लाल हरा पीला रंग रंगी मीरा, लाल हरा पीला रंग रंगी मीरा, कृष्ण देख देख मंद मुस्काए रहे हैं। लाल हरा पीला रंग रंगी मीरा, कृष्ण देख मंद मंद मुस्काए रहे हैं। और लाल लाल रंग मल गाल गोल गोल गाल, कृष्ण मल रहे इठलाए रहे हैं। और लाल हरा पीला रंग रंगी मीरा, कृष्ण देख देख मंद मंद मुस्काए रहे हैं। और लाल लाल रंग मल गाल गोल गोल गाल, कृष्ण मल मल इठलाए रहे हैं। और भर रंग पिचकारी भर भर मारे तन मन, और प्रीत रंग में भिगाए रहे हैं। और अंग अंग भीगे प्रीत रंग रंग चढ़े, हृदय कृष्ण कृष्ण तन मन समाये रहे। भीगे कृष्ण 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 तन मन समाये रहे हैं। अब बांसुरी की राग सुन सुन राधिका, अब बांसुरी की राग सुन सुन राधिका, सुध बुध सब भुलाए रही है। और होली की रंग रंगी प्रेम रंग जो चढ़ी, और तन मन कृष्ण कृष्ण सुहाए रही है। और मीरा राधिका राधिका मीरा, नाम श्याम जपे जपी, प्रेम की वृंदावन सजाए रही है। अब भूल से भूल गई लोक लाज, अब भूल से भूल गई लोक लाज, अब प्रेम विवश कृष्ण कृष्ण मम हाय रही है। और कृष्ण कृष्ण मम हाय रही है। और लाल हरा पीला रंग रंगी मेरा, कृष्ण देख देख मंद मंद मुस्काए रहे हैं। और एक और होली के साथ चलती हूँ, ले चलती हूँ, सरोवर करती हूँ होली के साथ। स्वागत स्वागत। रंग रंग के रंग लगे हैं, प्रीत की पावन होली में, रंग रंग के रंग लगे हैं, प्रीत की पावन होली में, साथ तुम्हारा है मधुभावन,
मधुमास हुआ है झोली क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। साथ तुम्हारा है मधुमावन, मधुमास हुआ है झोली में। दहक रहे हैं टेसू से भर, मन को वन नित हर्षाया है। दमक रहे हैं टेसू से भर, मन को वन नित हर्षाया है। प्रेम सुधारस बरसे प्रियतम, मृदु बोल झरे तेरी बोली में। रंग रंग के रंग लगे हैं प्रीत की पावन होली में। तन मन बहका जाए, रास रचे हैं वन वृंदावन। तन मन बहका जाए, रास रचे है मन वृंदावन। तुम्हें बुलाती है गुलबन राधा, हृदय द्वार की रंगोली में। तुम्हें बुलाती है गुलबन राधा, हृदय द्वार की रंगोली में। अब महका हर कोना है, पावन प्रेम की अगनाई में। भाव हृदय में कंचन है, कृष्ण लपेटे मन मौली में। क्या बात है। रंग रंग के रंग लगे हैं प्रीत की पावन बधाई आपको। ये थी धनेश्वरी सोनी जी, कृष्ण और राधा की बात कर रही थी, कृष्ण और मीरा की बात कर रही थी। और वास्तव में कृष्ण और राधा के बिना तो होली हो ही नहीं सकता। और अब मैं चलता हूँ आपको दूसरी तरफ, जहाँ होली की एक वास्तविकता और आपको बतला दूँ कि होली में लोग कीचड़ उछालते हैं। वो अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं। जिनके मन में कीचड़ होगा वो कीचड़ उछालेंगे, और जिनके मन में केसर होगा वो केसर उछालेंगे। किसी ने गोरी के गाल में कीचड़ लगाया और होली मना ली, लेकिन हम साहित्यकार गोरी के गाल में केसर युक्त गुलाल लगाते हैं और होली का पावन त्यौहार मनाते हैं। मैं अपने बीच में उपस्थित आदरणीय शैलेंद्र गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत धन्यवाद मौर्य बहुत धन्यवाद मौर्य जी, आप सभी को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 4 पंक्ति मैं आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत। होली का ये रंग देखो कैसा बना भंग चखो, कि होली का ये रंग देखो कैसा बना भंग चखो। आज मस्ती में हम डूबेंगे डुबाएंगे, आज मस्ती में हम डूबेंगे डुबाएंगे। बाजेगा नगाड़ा तब, कि बाजेगा नगाड़ा तब मौर्य जी आएंगे। मीठी मीठी बांसुरी के धुन वो सुनाएंगे। सुन बांसुरी के धुन, कि सुन बांसुरी के धुन, रुकमणी आएगी, मन मन राधिका जली चली जाएगी। मन मन राधिका जली चली जाएगी, मन मन राधिका जली चली जाएगी। तो आइए आपको एक छत्तीसगढ़ी में होली के रंग में डुबाता हूँ, शुरुआत करता हूँ। स्वागत गुप्ता जी। जब ले आए है बसंत, कि जब ले आए है बसंत चढ़ गए फागुन के रंग। कि जब ले आए है बसंत चढ़ गए फागुन के रंग। अरे कोनो के थिरका थे, कोनो के डोला थे फागुन में मन। अरे जब ले आए है बसंत चढ़ गए फागुन के रंग। गांव के सिंगार में, अरे गांव के सिंगार में उतरे परसा के फूल। गांव के सिंगार में उतरे परसा के फूल, और लाली लाली लुगरा पहिरे धरती के झूल। गांव के सिंगार में उतरे परसा के फूल, और लाली लाली लुगरा पहने धरती के झूल। और मोहनी कस मोहलिस, अरे मोहनी कस मोहलिस फागुन के रंग। जब ले आए है बसंत चढ़ गए फागुन के रंग। कोनो के थिरका थे, कोनो के डोला थे फागुन में मन। जब ले आए है बसंत चढ़ गए फागुन के रंग। और माया के रंगला घोरे है साली। क्या बात। अरे माया के रंगला घोरे है साली, और झूमत है नाचा थे गहूं कस बाली। अरे माया के रंगला घोरे है साली, और झूमत है नाचा थे गहूं कस बाली। चिमकी नंगाड़ा उमादर के संग। जब ले आए है बसंत चढ़ गए फागुन के रंग। कोनो के थिरका थे, कोनो के डोला थे फागुन में मन। और तरिया के लहरा है देवा से ताल। तरिया के लहरा
देवा थे ताल और लाल लाल हो गए गोरी के गाल। कि तरिया के लहरा है देवा थे ताल और लाल लाल हो गए गोरी के गाल। और देख देख बुढ़वा माता है, अरे देख देख बुढ़वा माता है जैसे पीले है भंग। जब ले आए बसंत चढ़ गए फागुन के रंग। कोनो के थिरका थे कोनो के डोला थे, फागुन में मन जब ले आए बसंत, जब ले आए बसंत। होली का ये अवसर इसी तरह का होता है, लोग उन्मादी हो जाते हैं, बुढ़वा जवान हो जाता है। ये होली का असर होता है, बसंत का असर होता है, फागुन का असर होता है। एक चार लाइन की पंक्ति है प्रसाद जी की कि एक नई नवेली दुल्हन गांव में आती है और शादी के पश्चात और उसके बाद उसका पति कमाने बाहर चला जाता है। उस नई नवेली दुल्हन को फागुन के महीने में अपने पति की इतनी याद आती है कि वो पड़ोसन से वह चीज मांग लेती है जो जीवन में कभी किसी से मांगा नहीं जाता। 4 लाइन प्रसाद जी की कि सखी पड़ोसन सो कहत नवल वधु सुकुमार, सखी पड़ोसन सो कहत नवल वधु सुकुमार, अपन बलम उधार दो फागुन के दिन। ये बात। और ऐसी बलम उधार मांगने के लिए हमारे बीच में पूर्णिमा तिवारी जी बैठी हुई है। स्वागत। मैं आप सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ। मोहर सर ने तो एकदम माहौल बना दिया। मैं माँ बागेश्वरी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। लोक स्वर चैनल का मैं व्यक्त आभार करती हूँ। वाह 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 क्या बात है। मंच का आशीष भी तो चाहती हूँ मैं, इसलिए मंच को मैं तो बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया पूर्णिमा, आशीर्वाद है। चलो। बरसाने की होली हूँ, बरसाने की होली हूँ, मैं वृंदावन की होली हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बरसाने की होली हूँ, मैं वृंदावन की होली हूँ। मैं ही रंग टेसू की अयोध्या की होली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। चले आओ मेरे मोहन तुम खेलने होली, चले आओ मेरे मोहन तुम खेलने होली। श्याम है मेरे, मैं श्याम की होली हूँ। श्याम है मेरे, मैं श्याम की होली हूँ। जैसे भी मौर्य जी ने कहा बलम उधार, तो बलम उधार तो नहीं मानते, लेकिन एक वीरहणी होली कैसे मनाएगी जब उसके पिया नहीं है पास। जी जी स्वागत। पिया नहीं है पास हमारे, पिया नहीं है पास हमारे, और आया त्योहार कैसे खेले हम ये होली, कैसे खेले हम ये होली, रंगों का त्योहार और आया त्योहार, और आया त्योहार। रंग लगाने को जी तरसा, रंग लगाने को जी तरसा, पास आने को भी जी तरसा, पर विरह में कैसे लगाए तुमको रंग गुलाल, और आया त्योहार, और आया त्योहार। मद माता सा फागुन आया, मद माता सा फागुन आया, याद को तेरे साथ मिलाया, प्रिय मिलन को तरस गई मैं, कैसे करूं मनुहार, और आया त्योहार, और
श्रीमती पूर्णिमा तिवारी जी आपको होली के रंग में अलग अलग शैली में अपनी रचनाओं से बांध रही थी, होली का उत्सव मना रही थी। और हमारे बीच में अब बैठे हुए हिंदी और छत्तीसगढ़ी की बहुत अच्छे ही श्रृंगार रस की कविता लिखने वाले आदरणीय श्री सतीश पांडे जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और एक मुक्तक से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मन के मैल को धो लो, मन के मैल को धो लो इस बरस में होली में, मन के मैल को धो लो इस बरस में होली में, सुमता के बीज को बोलो इस बरस में होली में, सुमता के बीज को बोलो इस बरस में होली के। अर्ज विनती है मेरी बस इतनी आपसे मित्रों, क्या बात है, अर्ज विनती है बस इतनी आपसे मित्रों, नशा से दूरी बना लो तुम नशा से दूरी बना लो तुम इस बरस होली में। फगुनवा मस्ती में सरबोर, फगुनवा मस्ती में सरबोर जवानी लेती अंगड़ाई, फगुनवा मस्ती में सरबोर जवानी लेती अंगड़ाई। सज रहे ढोल नगाड़े, सज रही फाग की तैयारी, सज रहे ढोल नगाड़े हो रही फाग की तैयारी। खेलो जितना होली रंगों से भरता नहीं ये मन, खेलो जितना होली रंगों से भरता नहीं ये मन, प्यार मनुहार से खेलो, प्यार मनुहार से खेलो, उमड़ती है ये तरुणाई, उमड़ती है ये तरुणाई। फगुनवा मस्ती में सरबोर चढ़ती है तरुणाई। क्या बात, क्या बात है, क्या बात ये जी उद्यान जिन्होंने ऋतुराज का स्वागत किया और बतलाया कि इस ऋतु के इस मौसम में क्या क्या हो सकता है। और वास्तव में मित्रों, भारतवर्ष हमारी संस्कृति त्योहारों की संस्कृति है। हम शुरू से देख लें आखिरी तक हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों की एक श्रृंखला बनी हुई है। बिल्कुल भैया, हम उस श्रृंखला पे जीते हैं। और ये त्यौहार भारतवर्ष की संस्कृति में है क्यों, इसका सीधा सा सार है कि भारत में अगर त्योहारों का मेल ना होता, भारत की संस्कृति पर अगर त्योहारों का मेल ना होता तो भार भरा जीवन भी जीना ये कोई हंसी खेल ना होता। तो भार भरा जीवन भी जीना कोई खेल ना होता। इसलिए हम इस जीवन को इन त्योहारों के माध्यम से हंसते खेलते गुजारते हैं। और इसी हंसी खेल के माध्यम से गुजारने के लिए मैं अपने बीच में बैठे हुए अशरफी लाल सोनी जी को सादर आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने कई पुस्तिकाएं भी लिखी हैं। अब गद्य और पद दोनों में महारत हासिल है। साली और सरहज दोनों पे कविता सुनाते हैं। मैं मंच को प्रणाम करता हूं और सीसीएन न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो हमको यहाँ आने का होली के अवसर पर हमको मौका दिया। मेरी रचना है एक छोटी सी, सुनाइए। होली के हुड़दंग में भैया, क्या बात है, वाह वाह। होली के हुड़दंग में भैया होती हंसी ठिठोली है, होली के हुड़दंग में भैया होती हंसी ठिठोली है। अरे बुरा लगे तो क्या कर लोगे, मुंह में भांग की गोली है। क्या बात है, क्या बात है। बुरा लगो तो क्या कर लोगे, मुंह में भांग की गोली है। और एक छोटा सा है, स्वागत। बहकता घाघरा और दहकती चोली है, बहकता घाघरा और दहकती चोली है। बिन साली के नहीं खेली जाती होली है, बिन साली के नहीं खेली जाती होली है।
लाख सेहरा सजाओ या सजाओ सिर पर तुर्रा। लाख सेहरा सजाओ या सजाओ सिर पर तुर्रा। दुल्हन के मजा देती कहाँ ढोली है, दुल्हन के मजा देती कहाँ ढोली है। क्या बात। होली के इस एशियन के लोकसभा के कार्यक्रम में बहुत ही अल्हड़ता से और बहुत ही कर्मठता से, शालीनता से जो संचालन कर रहे हैं हमारे बीच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों के शान राजेंद्र मौर्य जी, जिन्हें मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि कमल कीचड़ में कांटों में गुलाब खिलते हैं। कमल कीचड़ में कांटों में गुलाब खिलते हैं, न मंदिर न मस्जिद देव कड़कड़ में मिलते हैं। पत्थरों से प्यार की आस करना व्यर्थ है यारो, जरा सी आज पाकर केवल राजेंद्र मौर्य की मिलती है। मैं उनको बिल्कुल स्वागत करता हूँ और काव्य पाठ करेंगे। धन्यवाद सतीश जी। और होली पे बहुत सारी बातें हो गई, गीत हो गया। मैं एक व्यंग रचना आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। भारत की राजनीति में भी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा कि हम अपने भगवान को ही केंद्र में लेकर के अपनी राजनीति करते हैं। कुछ समय पहले हनुमान जी पर एक समाचार मैंने पढ़ा कि हनुमान जी को हमारे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने दलित कह दिया। अरे दूसरे दिन हमारे रायगढ़ के एक सांसद जो पूर्व हो गए हैं, उन्होंने हनुमान जी को आदिवासी कह दिया। वाह। तीसरे दिन राजस्थान के एक मंत्री ने हनुमान जी को वंचित वर्ग का कह दिया। ये समाचार लगातार दो दिन की आड़ में मैं अखबारों में पढ़ता रहा, टीवी में देखता रहा। एक दिन तो हद हो गई जब तीसरे चौथे दिन मैंने अखबार में ये पढ़ा कि मस्जिद वाले कह रहे हैं कि हनुमान जी मुसलमान थे। तो इन चारों बातों को लेकर के मैंने एक रचना लिखी जो आप तक सुनाना चाहता हूँ कि कहो हनुमान हमने घटा दी आपकी शान, योगी ने हमें बतलाया और इस रहस्य पर खींचा ध्यान कि आप भी दलित समाज से आते हो, इसलिए तो श्री चरणों में जगह पाते हो। क्या बात है, वो क्या योगी है, जोगी है अथवा भोगी है, किसने कहा ये जनता के सेवक हैं, ये तो सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। सत्ता खतरे में दिखी आपको दांव पर लगा दिया, हरकत तो देखिए आपको वंचित वर्ग का बता दिया। प्रभु इनके पापों का घड़ा कब भरेगा और आपका वजनदार गदा इन गधों पर कब कब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहो हनुमान हमने घटा दी आपकी शान, योगी ने हमें बतलाया और इस रहस्य पर खींचा ध्यान कि आप भी दलित समाज से आते हैं, इसलिए तो श्री चरणों में जगह पाते हैं। वो योगी है, जोगी है अथवा भोगी है, किसने कहा ये जनता के सेवक हैं, ये तो सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। सत्ता खतरे में दिखी आपको दांव पर लगा दिया, हरकत तो देखी आपको वंचित वर्ग का बता दिया। प्रभु इनके पापों का घड़ा कब भरेगा और आपका वजनदार गदा इन गधों पर कब पड़ेगा। संतुष्टिकरण की नीति में कुछ लोग कहाँ तक उतर रहे हैं, खली को महाबली से ज्यादा बली बता रहे हैं। कितनी घटिया इनकी सोच हो गई है, अब तो दोगली राजनीति हमारे लिए बोझ हो गई है। बंदर आपकी प्रजाति है, हमने मन से स्वीकार किया। क्या बात है। हनुमान जी को हम लोग बंदर कहते हैं। बंदर आपकी प्रजाति हमने मन से स्वीकार किया। कपिराज कहा बंदर लेप अभिनंदन किया, पर यह पशु सोच के कुछ नेता आपको दलित, आदिवासी, वंचित और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। क्या बात। हद तो तब हो गई जब मस्जिद की तरफ से आवाज आने लगी कि हनुमान जी मुसलमान थे। हद तो तब हो गई जब मस्जिद की तरफ से आवाज आने लगी कि हनुमान जी मुसलमान थे। उनका मानना है कि जिनका मुकम्मल ईमान होता है वह सच्चा मुसलमान होता है। उनका मानना है जिनका मुकम्मल ईमान होता है वह सच्चा मुसलमान होता है। हनुमान जी मुकम्मल ईमान के थे, इसलिए हनुमान जी सच्चे मुसलमान थे। नामकरण में भी उनका तर्क सही बैठता है। रहमान, सुलेमान, फिर हनुमान। बताओ आपका तर्क कहाँ? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नामकरण में भी आप उनका तर्क सही बैठता है। रहमान, सुलेमान, फिर हनुमान। बताओ आपका तर्क कहाँ बैठता है? आप हमारे बहुत ही इष्ट है, आप हमारे बहुत ही घनिष्ठ हैं। आपके हृदय में तो सीताराम है, फिर आप कहाँ से दलित और लाचार हैं? अरे इनके दिलों में राम नहीं कुर्सियाँ बस गई है।
अरे इनके दिलों में राम नहीं कुर्सियां बस गई है और आती जाती सांस में कुर्सियां खास हो गई है। वाह क्या वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब तो 5 साल, अब तो 5 वर्ष, अब तो आपका नाम सत्ता बचाओ की ढाल हो गई है। अब तो आपका नाम इनके लिए सत्ता बचाओ की ढाल हो गई है। ऊपर से ये सब भेड़िए हैं, अंदर से सिर्फ इनकी रंगीन खोल हो गई। क्या बात है, बहुत सुंदर। अंदर से ये सब भेड़िए हैं, बाहर से सिर्फ इनकी रंगीन खाल हो गई है। अरे 5 वर्षों में एक बार इन्हें धर्म जाति का खेल सूझता है और इतने गिरे कौम का हो गया है आदमी कि भूख भूख कर ईश्वर की जाति पूछता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5 वर्ष में एक बार इन्हें धर्म जाति का खेल सूझता है और इतने गिरे कौम का हो गया है आदमी की भूख भूख कर ईश्वर की जाति पूछता है। प्रभु अब तो पानी नाक से ऊपर होने को है। प्रभु अब तो पानी नाक से ऊपर होने को है। हे चक्रधारी चक्र उठाओ, बेईमानों की गर्दन उड़ाओ। हे हनुमान गदा उठाओ, बदमाशों की हड्डी तड़काओ। राम अब तुम बाण नाभि में नहीं, इंसानों को बांटने वाली सोच पे चलाओ। राम अब तुम बाण नाभि में नहीं, इंसानों को बांटने वाली सोच पे चलाओ। और एक वर्ग हिंदुस्तान में बलिदान देता है, बलि चढ़ाता है। राम अब तुम बाण नाभि में नहीं, इंसानों को बांटने वाली सोच पे चलाओ। और अली अगर तुम्हें चाहिए कुर्बानी, और अली अगर तुम्हें चाहिए कुर्बानी, तो बेजुबान बकरा नहीं, मेरे देश के बदजुबान नेताओं की बलि चढ़ाओ। सच कहता हूँ समस्या का हल हो जाएगा। सच कहता हूँ समस्या का हल हो जाएगा। मस्तिष्क से हटेगा मंदिर मस्जिद, सबका हृदय ही मंदिर मस्जिद हो जाएगा। सबका बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, आखिरी बहुत सुंदर। तो ये रहा होली का ये क्रम पूर्ण हुआ। मैं अपने सभी कवि मित्रों के साथ आज अब विदाई लेना चाहता हूं और आप सभी को पुनः एक बार होली की हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूं, इस निवेदन के साथ कि अगर आपके बाहों का सहारा न होता, लोकस्वर वाले और सीसीएन वालों के लिए है, अगर आपके बाहों का सहारा ना होता तो मेरी कश्ती से दूर किनारा ही होता। अगर आपके बाहों का सहारा ना होता तो मेरी कश्ती से दूर किनारा ही होता। हम सब आते कैसे आपके इतने करीब, अगर आपने हमें प्यार से पुकारा। बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत, जय पुनः बधाई आप सबको, पूरे परिवार को। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।